बड़ी है, ये छोटे छोटे पक्षियों में क्या कर रही है? ये तो तेरे किसी काम के हैं नहीं। तो चील के अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। अब चील ने अपने आप को उन सब पक्षियों से अलग कर लिया। ऐसे ही वो तोते के पास गए कि अरे तोते, तू तो इतना सुंदर है, तू इन सब काले कौओं में, कोयल में, इनमें क्या कर रहा है? अब तोते को भी घमंड आ गया कि मैं तो इतना सुंदर हूँ, मैं इन सब में, काले वाले पक्षियों में मैं क्या करूँगा? अब क्या हुआ? वो कोयल के पास गए, तेरी आवाज़ इतनी मीठी है, ये तो काँव काँव करते हैं, तू इनमें क्या कर रही है? ऐसे करके करके उन्होंने सारे पक्षियों के अंदर अहंकार ला दिया। अब क्या हुआ? वो सारे पक्षी अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए तो क्या हुआ? अब वो लकड़हारे उस पेड़ को काटने आए। उन्होंने तोते की डाली को काटना शुरू करा। तो चील ने क्या सोचा? अरे ये तोते की डाली काट रहा है, मुझे इससे क्या मतलब, ये तोता तो वैसे भी छोटा है, मैं तो इतनी बड़ी हूँ, कटनी तो जाने। ऐसी कबूतर की डाली काट दी। धीरे धीरे करके उन्होंने चील की डाली भी काट दी और पूरे पेड़ को काट लिया। कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है, पर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? जब तक वो एक थे तो उनका घर भी सुरक्षित था और वे भी सुखी थे, लेकिन जैसे ही उनमें फूट पड़ी वैसे ही उनका घर भी गया और वे भी असुरक्षित हो गए। ऐसा ही कुछ अपने देश के बारे में हमें समझना चाहिए। आज़ादी के दीवानों ने कभी इस खंडित भारत की कल्पना नहीं करी थी। आज जो हम भारत देख रहे हैं वो खंडित भारत है। अपने भारत का इतिहास क्या है? उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम तद नाम भारती यत् संतति। उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं से लेके दक्षिण में सागर तक इतना बड़ा भूभाग जो है उसके भारत के नाम से जाना जाएगा। जम्बू द्वीप था, वो भारतवर्ष अपना बहुत था। 1857 से 1947 तक इस भारतवर्ष के 24 टुकड़े करे गए। मुगलों ने करे, बाकी 60 टुकड़े अंग्रेजों ने कर दिए। अंग्रेजों ने राज करा ना हमारे देश पे, 60 टुकड़े उन्होंने कर दिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान, ये सभी हमारे देश के अंग थे। हम लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह अपनी वंदना करते हैं ना, प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं? हमारे लिए ये जमीन एक सिर्फ टुकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए कौन है? भारत माता है। हमने इसे मातृभूमि माँ का नाम दिया है। हम इसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हमारे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा ये नहीं है। आप लोगों के घर से अगर कोई जरा सा भी 1 इंच टुकड़ा ले लेता है तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना, मेरे घर पे इसने कब्जा कर लिया, देते हैं क्या? 1857 में 83 लाख वर्ग किलोमीटर अपना क्षेत्रफल था, जो 1947 में इतने विभाजनों के बाद घट के मात्र 33 लाख रह गया। इतना बड़ा भूभाग और इस देश के बंटवारे कर दिए गए। ऐसी आज़ादी की परिकल्पना उन शहीदों ने नहीं करी थी। एक अपने कारगिल युद्ध आपने सुना होगा, कारगिल युद्ध के एक शहीद हैं, नेहरू नगर गाजियाबाद में उनका घर है। आप जितनी छठी कक्षा के उनका बच्चा है, पीयूष उसका नाम है, तो उनके घर जाना हुआ। मैंने उनसे पूछा कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तो उन्होंने बताया 5। और मैं भी सोच में पड़ गया कि एक शहीद का बेटा है और 5 रंग बता रहा। मैंने सोचा 3 रंग होते हैं, चौथा हो सकता है चक्र का भी जोड़ लिया मैंने, लेकिन ये 5वां कौन सा है भाई? मैंने उनसे पूछा कि पीयूष बेटा ये 5वां रंग कौन सा है? तो उसने बच्चे ने क्या जवाब दिया कि 5वां रंग लाल है, वो उस खून का है जो मेरे पिताजी ने कारगिल के युद्ध में बहाया और वो तिरंगे में लिपट के घर आए थे। उनकी फोटो उन्होंने खींच के रखी। हमारा पेट कितनी रोटियों में भर जाता है? कोई भी बताओ, कितनी रोटी खाते हैं हम रात को खाने में? 3, 4, 2 रोटी खाते हैं हम रात को खाने में, उससे हमारा पेट भर जाता है। जो दूसरी रोटी खाते हैं, क्या सिर्फ उसके खाने की वजह से पेट भरता? नहीं, पहली रोटी भी हमने खाई इसलिए दूसरी रोटी ने असर करा। कोई पत्थर होता है, कोई चीज़ होती है, वो सब मान लीजिए 100 चोट में टूटता है, तो क्या जो 100वीं चोट मारी सिर्फ उसी से टूटता है क्या? जो 99 चोट उससे पहले लगी उन्होंने उसे कमजोर कर दिया, 100वीं चोट ने करा। आज हम उन लोगों को तो जानते हैं जिन लोगों के समय में आज़ादी मिली थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्हें तो हम जानते हैं, इन लोगों के समय में आज़ादी मिली, लेकिन इनकी चोट तो 100वीं थी। इससे पहले पता नहीं कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानियां, अपने बलिदान इस देश को आज़ाद कराने के लिए दिए थे।
इटली, जर्मनी और इजराइल, ये 3 ऐसे देश थे जो भारतवर्ष की तरह था। भारतवर्ष पहले जम्बूद्वीप था, जम्बूद्वीप से उसके विभाजन हुए, टुकड़े हुए, काट दिया गया, उसके बाद बन गया आर्यव्रत। आर्यव्रत के टुकड़े कर दिए, काट दिया गया, उसके बाद बन गया भारतवर्ष। भारतवर्ष के टुकड़े कर दिए अंग्रेजों ने, उसके बाद क्या बन गया? ये हिंदुस्तान। लगातार हम अपने इस देश को तोड़ते रहे, काटते रहे, माँ भारती की भुजाओं को, मस्तक को अलग करते रहे, और हमारे मन में उस चीज की कोई कल्पना भी नहीं है। आज का जो दिन है 14 अगस्त, इसे अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अखंड भारत का मतलब तो अपने इस पूरे भारतवर्ष को उसी अखंड रूप में जो जो हिस्सा हमसे अलग हुआ था उसे जोड़ने की परिकल्पना, और उसके अपना दीपक उसके मन मंदिर में अपने जागृत करते। इजराइल ने जब बच्चा पैदा होता था ना, तो उनसे तभी ये कहते थे कि बेटे अगला जन्म कहाँ मिलेगा? यरूशलेम में मिलेगा। किसी से मिलते थे, राम राम श्याम श्याम करते थे, अब कहाँ मिलेंगे? यरूशलेम में मिलेंगे। हर बच्चे को शिक्षा देते थे। क्यों देते थे? उसके मन में ये विश्वास जगाते थे कि कभी ना कभी हमारा देश हमारा होगा। और आज हम सबके सामने इजराइल अपने देश पे राज करता है, अपने देश उसने वापस लिया। वरना इजराइलियों की, यहूदियों की कोई धरती नहीं थी। उन्हें लड़ाई धड़ाई करके उनके देश से निकाल दिया गया था, उनका भूभाग छीन लिया गया था। 1800 वर्षों तक उन्होंने संघर्ष करा और मन में ये अपनी कल्पना जागृत रखी कि कहाँ मिलेंगे? यरूशलेम में मिलेंगे। यरूशलेम की जो पवित्र धरती है वो हमारी है, हम उसे वापस पाके रहेंगे। ऐसे ही ये भारत के जो मैंने आपको देश बताए, कहाँ? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 7 देश भारत में विभाजित। और भारत की संस्कृति क्या है? अमेरिका में आप सबने सुना होगा, अमेरिका को कौन चलाता है? डॉलर चलाता होगा। अमेरिका का डॉलर सबसे पावरफुल कहते हैं ना। ऐसी जापान को क्या चलाता होगा? उसकी टेक्नोलॉजी चलाती होगी। जापान की टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं ना। ऐसे ही अपने भारतवर्ष को कौन चलाता है? अपने भारतवर्ष को ये सनातन धर्म चलाता है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? अपनी एक जीवन पद्धति है, जीवन को जीने का तरीका। ये गुरु शिष्य हमारे टीचर है ना, हमें सिखाते हैं, कराते हैं। ये परंपरा किसकी देन है? ये परंपरा भारत की देन है। ये गुरु शिष्य परंपरा। पहले परमात्मा भी अकेले थे। परमात्मा ने सोचा कि मैं अकेला हूँ, मजा नहीं आ रहा। परिवार में कभी अकेले रह जाते हो तो मजा आता है क्या? सुना सुना लगता है, खाली खाली लगता है कि बिल्कुल ही मन ही नहीं कर रहा, कोई है ही नहीं बात करने के लिए, कोई खेलने के लिए नहीं। ऐसी परमात्मा ने सोचा तो उसने धरती बनाई। धरती बनाने के बाद उसने एक भूभाग का निर्माण करा कि मैं इस धरती पे जाऊंगा। वो भाग कौन सा चुना? वो भाग भारतवर्ष चुना। अब भारतवर्ष में मैं किस परिवार में जाऊंगा? तो वो परिवार उसने ये सनातन परिवार चुना। अब इस सनातन परिवार में जन्म लेने के बाद ये एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हूँ। उसने ऐसी पहला मानव जो धरती पे आया वो अपने सनातन धर्म में आया। उससे फिर इन सब का विस्तार हुआ। मनु आए, उन्होंने फिर इसका विस्तार करा। मनु स्मृति में उन्होंने लिखा। अब ये समाज चलेगा कैसे? उसके लिए उन्होंने वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान दिया। अब वेदों की भाषा संस्कृत की भाषा थी, वो सब नहीं समझ पाते थे, तो उन्होंने क्या करा? उसे सरल भाषा में हिंदी में उपनिषदों में लिखा। उपनिषदों से वो अब उपनिषद पढ़ेगा कौन? जो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे और जो वहाँ पे हमारे ऋषि मुनि थे, वो उन उपनिषदों को पढ़ते थे। और सीखते कौन थे? बच्चे सीखते थे। परंपरा कहाँ से शुरू हुई? जो वे सुनते थे वो आगे गुरु बने और उन्हें सुनने वाले शिष्य बने। ऐसे ये गुरु शिष्य की परंपरा का निर्माण ये गुरुकुलों में हुआ, जो आज के युग के साथ इस कालांतर की जरूरत के हिसाब से आज ये अपने टीचर स्टूडेंट में, शिक्षक विद्यार्थियों में ये बदल गया। नाम बदले, स्वरूप वही है, देन वही है। हमारी सनातन संस्कृति की जड़ें बहुत मजबूत हैं, वो हिलने वाली है नहीं। तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत हो। पूरे विश्व के लालन पालन का अगर जिम्मा कोई ले सकता है तो ये भारतवर्ष ले सकता है। और हमने करके भी दिखाया था। हमने आज तक किसी भी देश में आपदा आई हो, बांग्लादेश का अभी आप लोग नाम सुनते हैं, भारत ने कितनी फोर्सेस, कितनी एम्बुलेंस और कितनी मदद उस देश के लिए भेज दी, जबकि बांग्लादेश ने हमारे यहाँ पे सब कुछ अहित ही करा होगा, लेकिन भेजा। पीछे आपने और भी देखे थे, यूक्रेन युद्ध में और इन सब में भारतवर्ष पूरे विश्व का पालन कर सकता है, इतनी सामर्थ्य अपने यहाँ है।
आर्यावर्ते रेवाखंडे, मतलब जिसका जन्म होता है वो मरता है। हम बहुत सारे मुल्कों को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये मुल्क कब बना, लेकिन भारतवर्ष का जन्म कब हुआ ये कोई नहीं जानता। आप कहीं भी ये लाइन नहीं पढ़ सकते कि भारत का जन्म इस शताब्दी में इस तारीख में हुआ। इसलिए भारतवर्ष तो अमर है, क्योंकि मरता वो है जिसका जन्म होता है। परमात्मा ने इसे तो खुद बनाया है, ये कभी मरने वाला नहीं है। परमात्मा क्योंकि कभी नहीं मरते, जिसका जन्म होता है मरता तो वो है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पंक्ति है आर्यावर्ते रेवाखंडे। हमारे भारतवर्ष की और हमारे इस अखंडित हिस्से को एक करने की जो कल्पना है वो हमें अपने मन मंदिर में, अपने मन मस्तिष्क में जागृत रखनी है। अखंड भारत का इसलिए नहीं आपको ये चीज़ें बता रहे कि आपके लिए हो, लेकिन आप अनजान ना रहें इस विषय से। जब बड़े होंगे तो आपके पास अगर कोई अखंड भारत कहता है तो आप उस अखंड भारत के स्वरूप की परिकल्पना कर सकें, आप उस विषय में जान सको। आगे कंपटीशनों के पेपर देंगे, वहाँ अखंड भारत के 7 कौन से हिस्से थे जो अंग्रेजों के टाइम में भारत से छिन गए, ऐसा कोई प्रश्न आए तो वो 7 हिस्से आप बता सको कि ये हिस्से थे जो भारत से टूट के अलग राष्ट्र बन गए। और मन में अपने एक दीप ये जला सको कि किसी ना किसी दिन तो मेरा देश भी अखंड होगा। वे सब हिस्से, वे सब भुजाएं, वो सब मस्तक जो यहाँ से टूट गए वो एक दिन जुड़ेंगे। और ऐसे ही हम नहीं कहते कि ये कभी थे। आप सोचो हम ऐसे ही कह रहे हैं कि कभी तिब्बत, नेपाल, भूटान ये सब हमारा हिस्से थे। आपको याद होगा मौर्य राजवंश, सम्राट अशोक तो सब जानते होंगे, अपने तिरंगा ध्वज पे उसका चिन्ह भी है। सम्राट अशोक मौर्य वंश से लेके गुप्त वंश तक हमने इस भूभाग पे राज करा है। सम्राट अशोक का राजवंश कहाँ तक था? सम्राट अशोक का जो अपनी ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं, वो सबसे ज्यादा भूकंप का जो केंद्र आता है हिंदू कुश की पहाड़ियां, हिंदू कुश की श्रेणियां है ना, वहां से लेके दक्षिण में सागर मैसूर तक, पश्चिम में बांग्लादेश तक और पूर्व में इधर हमारे अफगानिस्तान और ईरान तक, ये सम्राट अशोक ने इतने भूभाग पे शासन किया। उसके बाद गुप्त वंश के जो राजा थे उन्होंने भी इस भूभाग पे शासन किया। मुगलों के कार्यकाल में बहुत सारे विभाजन हुए, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे 7 विभाजन और कर दिए। जैसे अभी बताए, अफगानिस्तान अलग कर दिया हमारे से नेपाल अलग कर दिया, भूटान अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया, म्यांमार अलग कर दिया। ये 7 हमारे टुकड़े किसने कर दिए? हमारे अंग्रेजों ने कर दिए। तो ये सब किसी न किसी दिन एक होंगे, वो हमारे टुकड़े हैं, हमारी चीजें हैं, वो हमें वापस मिलेंगी। तो ऐसा हमें मन मंदिर में अपनी दिया जला के रखना। अभी हम क्या करते हैं, हमारा मकान 3 कमरों का है, ठीक है, 3 कमरों में किसी पड़ोसी ने कोई क्लेम कर रखा है या उसमें लड़ाई कर दी, कोर्ट में केस चल रहा हो, हम जीते, कोर्ट में केस हो जाता है, फैसला कर देते हैं जज साहब, और 2 कमरे उसमें हमें मिल जाते हैं। एक कमरा दूसरे पार्टी को चला जाता है या पड़ोसी को या किसी को चला जाता है। हम क्या करते हैं, हम उन 2 कमरों के मिलने की खुशी मनाएंगे या एक कमरे के खोने का गम मनाएंगे? हमारा था ना, दर झगड़ के पड़ोसी ने या किसी कारण से उसने अपने में ले लिया। ऐसे ही आज 15 अगस्त का हम खुशी मनाते हैं। आज हम खुशी तो मनाते हैं, अपनी स्वतंत्रता की मनानी भी चाहिए। नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, हम उसका सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन अपने मन में एक टीस तो ये रखनी चाहिए कि आज जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो अधूरा है। हमारा आज़ादी सिर्फ इसी देश के लिए, इस भूखंड के लिए नहीं थी। हमारा पूरा देश आज़ाद होता तो हमारी जीत होती, तो हम मनाते। अभी तो जो हिस्सा हमारे पल्ले आया बस उसकी खुशी मना रहे हैं। तो ऐसा ही ये विषय हमारे मन में हम सबको पता रहे, सिर्फ इस उद्देश्य से आप लोगों से 2-4 ये बातें करनी थी। शहीदों के ऊपर एक गीत है, आप सब अगर मेरे साथ गुनगुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। 4 लाइनें मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे फिर आप बोलना। एक बार गुरुकुल में 15 अगस्त आज़ादी का दिन था। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज़ादी के दिन हमें सबसे ज़्यादा याद किसे करना चाहिए? सब लोग कहते हैं ना तिरंगे को, स्वतंत्रता दिवस को, ऐसे आज़ादी के अपने नारे लगाए और दिए हुए।
गुरुजी ने कहा कि हमें हमेशा उनका याद करना चाहिए जिनके बलिदान इस भूखंड को स्वतंत्र कराने में रहे, और उनका कहीं कोई नाम नहीं है, कहीं कोई मूर्ति नहीं है। 3-4 की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, विष्णु प्रसाद, इनके तो हम देख लेते हैं, पर बहुत से ऐसे गुमनाम शहीद हैं जो शहीद हो गए और हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं उनका चित्र बनाऊंगा, और चित्र मैं कैसा बनाऊं उसकी परिकल्पना दीजिए। तो गुरुजी ने एक कविता के माध्यम से अपने शिष्य से कहा, पहले मैं गुनगुनाऊंगा फिर आप बोलो, ठीक। चित्रकार तू चित्र बना दे, उन सैनिक मत वालों का, मातृभूमि हित बलिवेदी पर। तेजी से बोलो, जोर से गाइए और सब तेजी से बोलो। मातृभूमि हित बलिवेदी पर शीश चढ़ाने वालों तेजी से। चित्रकार तू चित्र बना दे, तेजी से बोलो। जौहर की ज्वाला को जगा दे, आग लगा तेजी से दे नहीं बोलना। प्राणों में, नूतन शक्ति जोश जगा दे, भारत के दीवानों में, दुश्मन के पैटर्न टैंक और अब्दुल हमीद हमें याद है ना, एक छोटी सी जीप के ऊपर लगी तोप से दुश्मन के 60 टैंक मार गिराए थे उन्होंने। दुश्मन के पैटर्न टैंक और जेट जलाने वालों का, मातृभूमि हित बलिवेदी पर शीश चढ़ाने वालों का, वीर सुभाष महाराज, छत्रपति शिवाजी का, झांसी वाली महारानी और चूड़ावत छत्राणी का, देश की खातिर कटा दिया सिर, जोश बढ़ाने वालों का, मातृभूमि हित बलिवेदी पर शीश चढ़ाने वालों का, चित्र बना के सरियावेशी, आर्य वीर ललनाओं का, चूड़ी वाले कमर करों में, आज पुनः तलवारों का। अपने इतिहास में ऐसे बहुत से युद्ध हमने देखे हैं जब हमारे महिला शक्ति ने उस युद्ध का नेतृत्व करा हो। महारानी झांसी बाई, पद्मावती, चूड़ावत छत्राणियां इसके उदाहरण रहे हैं। हमारे यहाँ कोई कमजोर नहीं है, ना नारी, ना पुरुष, ना बच्चे, ना वृद्ध। ऐसे मातृभूमि और ऐसी सनातन संस्कृति की हम संतानें हैं। चूड़ी वाले कमल करो का, आज पुनः तलवारों का, स्वतंत्रता की रक्षा के हित कदम बढ़ाने वालों का, चित्रकार तू चित्र बना दे, उन सैनिक मत वालों का, मातृभूमि हित बलिवेदी पर शीश चढ़ाने वालों का। ऐसा चित्र अब आपको एक बना के अपने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को देना है, अपने टीचर को देना है, ठीक। ऐसे ये गीत को याद करके एक चित्र अपने आप से बनाना, ठीक। और वो चित्र आप 15 अगस्त के बाद जब भी आपका स्कूल खुलेगा तो अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को देना है। तो जिसका सबसे अच्छा चित्र होगा वो अपने स्कूल में उसे लगाएंगे, ठीक है ना। अपने घर पे 15 अगस्त के दिन ऐसा ही एक किसी अपने वीर सेनानी का, शहीद का, जिसे भी आप अपना आइडियल मानते हैं, उनका एक चित्र बना। कैसा ही बने, मन में अगर भाव सच्चा होगा ना तो चित्र भी अच्छा होगा। कोशिश करना, एक बात है। धन्यवाद। क्लैपिंग करो।